डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो है दिग्विजय चौटाला से जुड़ी हुई खबर है। आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में आयोजित जननायक जनता पार्टी के युवा योद्धा सम्मेलन में उस समय सियासी माहौल गर्मा गया, जब जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए इनेलो के युवा नेता करण चौटाला और वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला पर खुलकर निशाना साधा। मंच से दिग्विजय चौटाला ने कहा कि इनेलो के तथा कथित युवा सम्मेलनों में युवाओं की बजाय 90% बुजुर्ग नजर आते हैं और मंच पर 99% जो है ऐसे लोग होते हैं जो 60 प्लस की उम्र में भी राजनीति की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। दिग्विजय ने तंज कसते हुए कहा कि वे अपने प्यारे लाडले भाई करण चौटाला से कहना चाहते हैं कि पहले अपनी पार्टी के अंदर युवाओं की लड़ाई लड़े। उन्होंने कहा कि इनेलो आज जो है टायर्ड और रिटायर्ड नेताओं की पार्टी बन चुकी है, जहां कुछ लोग अपने राजनीतिक जीवन का आखिरी मैच खेलना चाहते हैं। दिग्विजय ने बिना नाम लिए अपने चाचा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका और उनकी पार्टी का भी यही हाल है। वे बार बार हरियाणा की जनता के सामने आखिरी बार हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास ना कोई विजन है, ना कोई सोच और ना ही जनता के सामने कोई ठोस एजेंडा। केवल डराने धमकाने की राजनीति की जा रही है। यहाँ तक कि मीडिया को भी पूछकर जाना पड़ता है कि आज भाई साहब का मूड कैसा है। इससे पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि करनाल में उम्मीद से कहीं ज्यादा संख्या में युवा एकजुट हुए हैं और ये कार्यक्रम जेजेपी के लिए मनोबल बढ़ाने वाला साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि आज देश की लगभग 60% आबादी युवा है और यही युवा जननायक जनता पार्टी को एक मजबूत विकल्प के रूप में देख रहा है। युवाओं को जेजेपी से उम्मीद और आस है और यही वजह है कि आज का ये सम्मेलन पार्टी की ताकत और भविष्य को दर्शाता है। एसवाईएल मुद्दे पर बोलते हुए दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठकों पर सवाल उठाए और कहा कि एसवाईएल नहर जो है बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां कभी बनने ही नहीं देगी, क्योंकि दोनों राज्यों में उन्हें अपनी अपनी राजनीतिक हित साधने हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी या कांग्रेस हरियाणा में एसवाईएल की बात करेगी तो पंजाब में उन्हें उसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। दिग्विजय ने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई पार्टी एसवाईएल की लड़ाई लड़ेगी तो वे केवल और केवल क्षेत्रीय पार्टी जननायक जनता पार्टी होगी और भविष्य में भी ये लड़ाई जेजेपी ही मजबूती से लड़ेगी। यूजीसी के मुद्दे पर भी दिग्विजय चौटाला ने केंद्र सरकार और आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये देश की जनमानस की भावनाओं से खेल रहे हैं और आग से खेलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज युवाओं को ये समझना होगा कि लड़ाई केवल बीजेपी से नहीं बल्कि आरएसएस की उस सोच से है जो युवाओं के भविष्य के खिलाफ है। और क्या कुछ कहते हैं दिग्विजय चौटाला, आइए सुनते हैं। कार्यक्रम मतलब मेरी उम्मीद से भी ज्यादा संख्या के अंदर, सैकड़ों और हजारों की संख्या के अंदर करनाल के युवा जो है आज यहाँ पर एकत्रित हुए। ये दिखाता है कि यहाँ एक तरफ पार्टी निरंतर मजबूत होती जा रही है, करनाल के अंदर हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, वहीं 60% आबादी देश प्रदेश का भविष्य जो है वो जननायक जनता पार्टी को विकल्प मानता है और उसकी ओर उम्मीद और आस से देख रहा है। तो मैं बधाई देना चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं को, जिला अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, जिनके नेतृत्व में सारा कार्यक्रम हुआ और आज के कार्यक्रम ने मूल तौर पर हमारा हौसला बढ़ा दिया। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जो मुद्दा यूजीसी का है? ये देश की जनमानस की भावना से खेलना चाहते हैं लोग। दे आर प्लेइंग विद द फायर। मैं इन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि इतिहास से जो लोग नहीं सीखते वो सुनहरा भविष्य नहीं लिख सकते। आज भी मैंने यहाँ पर नौजवानों को कहा कि हमें बीजेपी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी की कोई ताकत नहीं है, हमें लड़ना है तो आरएसएस की सोच से लड़ना है। ये आरएसएस की गहरी षड्यंत्रकारी और खतरनाक सोच है प्रदेश के और प्रदेश की युवा पीढ़ी और भविष्य के लिए। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और भविष्य में अभी तो आज ये फैसले आए हैं, इस पर प्रदेश में डिबेट हो रही है, देश में डिबेट हो रही है और जननायक जनता पार्टी भी निर्णायक कदम उठाने में कोई संकोच नहीं करेगी। एसवाईएल पे आपकी क्या राय है? मीटिंग हुई है। एसवाईएल बीजेपी और जो केंद्रीय जो पॉलिटिक्स करने वाले राजनीतिक दल है वो कभी बढ़ने ही नहीं देंगे। कांग्रेस और बीजेपी कैसे बढ़ने देगी? उन्हें दोनों राज्यों के हितों के अंदर अपने राजनीतिक हित सुरक्षित रखने। अगर वो एसवाईएल का नाम यहां लेते हैं तो फिर पंजाब में उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।
SYL कोई बनवाएगा तो वो रीजनल पार्टी यानी जननायक जनता पार्टी ही इसकी लड़ाई लड़ेगी और भविष्य में हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे निश्चित। आपके रिश्तेदार करण चौटाला का बयान, नहीं, रिश्तेदार क्यों, मेरा छोटा भाई है रिश्तेदार। हाँ, क्या उन्होंने कहा है कि हम उन लोगों के बारे में बात नहीं करते। आपके उस बयान पर कहा जिसमें आपने एक चीज सुनी होगी कि चीन नहीं तो कोची नहीं सही, उन विचारों का वो हाल है। आज आप उनके युवा सम्मेलनों में जाओ तो 90% जो है वो बुजुर्ग नजर आते हैं। उनकी पार्टी की डेकोरम, जो स्टेज का जो डेकोरम है उसमें 99% वो हैं जो 60 से ऊपर की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं मेरे प्यारे लाडली भाई को कहूंगा कि पहले अपनी पार्टी के अंदर युवाओं की लड़ाई लड़ें। आपकी पार्टी जो है वो टायर्ड एंड रिटायर्ड। मैंने पीछे भी कहा था, सौरव गांगुली का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि वो अपने जीवन का आखिरी मैच खेलने के लिए BCCI से तरले लगाते रहे कि एक मैच तो खेलने दो। मेरे चाचा और उनकी पार्टी का भी यही हाल है कि वो और उनके साथी आखिरी मैच के लिए हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने बार बार हाथ जोड़ रहे हैं। कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई प्रोग्रेसिव उनका जो है ना लोगों के सामने एजेंडा नहीं है, सिर्फ डराना धमकाना। और आपको भी पूछ के जाना पड़ता होगा आज भाई साहब का मूड कैसा है। तो वहीं दिग्विजय सिंह चौटाला ने दोहराया कि जेजेपी युवाओं की पार्टी है, युवाओं की आवाज है और आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति में युवा नेतृत्व ही निर्णायक भूमिका निभाएगा। उनके इस आक्रामक और बेबाक बयान के बाद करनाल का ये युवा सम्मेलन पूरी तरह से सियासी संदेश देने वाला मंच बन गया है, जिसकी गूंज आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति में साफ तौर पर सुनाई देगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाते जिससे पाखंड फैले और भोली भाली जनता मूर्ख बने। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह से हम आपको हर दिन नई नई अपडेट्स देते रहेंगे।